इंदौर के बीआरटीएस को हटाने के मामले में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के बाद शहर की यातायात व्यवस्था में बड़े बदलाव की तैयारी शुरू हो गई है। इस संबंध में हाई कोर्ट ने कलेक्टर, नगर निगम कमिश्नर और यातायात पुलिस को शहर की ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं। अदालत के आदेशों के पालन में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है, जिसने अपनी पहली बैठक में शहर के प्रमुख चौराहों पर बढ़ते दबाव और अवैध पार्किंग जैसी समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की है। दरअसल इंदौर हाई कोर्ट की मंशा के अनुरूप अब शहर के उन व्यस्त चौराहों पर पुलिस बल की मौजूदगी बढ़ाई जाएगी जहां यातायात का दबाव सबसे अधिक रहता है। इसको लेकर इंदौर यातायात डीसीपी आनंद गालदागी ने जानकारी दी है। वहीं इंदौर के मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने बीआरटीएस को हटाने के मामले में कहा, इसमें कोई संशय नहीं है, आधा बीआरटीएस हमने हटा दिया है। वहीं ठेकेदारी और निगम के बीच समन्वय बनाने के साथ ही कोर्ट के आदेश के मुताबिक कार्य किया जाएगा। देखिए, बीआरटीएस हटाना है, इसमें कोई संशय नहीं है। आधा बीआरटीएस हमने हटा भी दिया है, लेकिन बीआरटीएस हटाने में जो बीआरटीएस का मटेरियल था, रेलिंग थी, उसके बस स्टॉप थे, उसका सर्वे करके एक एस्टीमेट बनाया था कि भाई स्क्रैप में नगर निगम को कितना पैसा मिलेगा। तो वैसे भी हमारी भी ये जिम्मेदारी है कि स्क्रैप का रेवेन्यू नगर निगम को मिले, वो पैसे का दुरुपयोग नहीं हो। तो उस एस्टीमेट के आधार पे करीब 2.5 करोड़ ठेकेदार को हमको देने थे। अभी काम करने में उसको शायद ऐसा लग रहा है कि उसको इतने पैसे नहीं मिलेंगे, उसका हम रास्ता निकालेंगे। लेकिन लगातार नगर निगम बीआरटीएस की रेलिंग, बस स्टॉप हटाने का काम जारी रखेगा। ठेकेदार का तो आरोप है कि नगर निगम समन्वय नहीं बिठा पा रहा उनके साथ में, मतलब सीधे उन्होंने। देखिए, मैं तो बहुत स्पष्ट और साफगोई से बात करने वाला व्यक्ति हूँ। जो भी हमारे सर्वेयर ने एस्टीमेट किया होगा स्क्रैप का, मुझे लगता है वो थोड़ा हायर साइड पे है, लेकिन उसने निगम के हित में ही सर्वे किया है। पर अगर वो गलत है तो उसको रिवाइज करके नया टेंडर करेंगे, लेकिन बीआरटीएस हटाएंगे। बीआरटीएस में कल कलेक्टर महोदय और नगर निगम कमिश्नर सर और हम लोग उपस्थित थे। हाईकोर्ट द्वारा कलेक्टर सर और नगर निगम कमिश्नर्स को कुछ इंस्ट्रक्शंस दिया है। कलेक्टर सर द्वारा और नगर निगम कमिश्नर सर द्वारा उस इंस्ट्रक्शंस का पालन किया जाएगा और बाकी ट्रैफिक को सुधारने के लिए भी हमारे डीसीपी ट्रैफिक में उपस्थित था। उसके लिए भी माननीय हाईकोर्ट ने इंस्ट्रक्शंस दिया है और एक कमेटी भी बनाया गया है। उस कमेटी के द्वारा और हमारे द्वारा ऑलरेडी बैठक हो चुकी है और इंदौर में ट्रैफिक का रिलेटेड क्या क्या चैलेंजेस है उसके बारे में हम कमेटी के द्वारा और हमारे द्वारा उसमें डिटेल में एक मीटिंग भी हो चुका है। उनकी सजेशंस क्या क्या आएगा कमेटी के द्वारा, उस सजेशंस का 100% पालन करने के लिए हम कोशिश करेंगे। सर, जैसे क्या कुछ हाईकोर्ट ने दिया है, कुछ किसका पालन करेंगे, मुख्य बातें क्या रहेंगी? हाईकोर्ट द्वारा और कमेटी द्वारा कुछ पॉइंट्स उसमें दिया गया था। एक पॉइंट्स में मुख्य चौराहा है, कहाँ पे ट्रैफिक का दबाव ज़्यादा रहता है, वहाँ पे ट्रैफिक का पुलिस कर्मचारियों का प्रेजेंस बढ़ाने के लिए एक इंस्ट्रक्शन दिया गया था और एनफोर्समेंट को भी बढ़ाने के लिए भी इंस्ट्रक्शंस दिया गया था। कहाँ पार्किंग एरिया नहीं है, वहाँ पे इलीगल पार्किंग कहाँ हो रहा है। फॉर एग्जांपल रेलवे स्टेशंस वगैरह है, वहाँ पे इलीगली पार्किंग हो जाती है बहुत सारे व्हीकल्स, उसके वजह से ट्रैफिक में बाधा हो जाती है। इस टाइप की इन्होंने 3-4 इंस्ट्रक्शंस हमको दिया गया। ऑलरेडी उस इंस्ट्रक्शंस को हम लोग पालन कर ही रहे। कहाँ इलीगली पार्क हो रहे उस व्हीकल्स को, हमारे पास कितने टोइंग व्हीकल्स है उतने के टोइंग व्हीकल्स से हम लोग उसको टो करके और उसको एरियाज़ को हम लोग क्लियर करते आ रहे। एनफोर्समेंट आप देख सकते हो, आज से हम लोगों ने डबल फोल्ड में हम लोगों ने बढ़ चुका है और बाकी प्रेजेंस को लेके हम लोग काफ़ी वर्कआउट कर रहे हैं। कहाँ इंपॉर्टेंट चौराहा है, पीक आवर्स में हम लोग ट्रैफिक कर्मचारी को वहाँ पे स्टेशन भी करेंगे। इसके साथ ही साथ हमारा ट्रैफिक वार्डन है और ट्रैफिक प्रहरीज है, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए और इसको और अच्छे से व्यवस्थित करने के लिए हम कोशिश करेंगे। बीआरटीएस को लेकर क्या कुछ दिया गया? बीआरटीएस को कलेक्टर और नगर निगम सर को इंस्ट्रक्शंस दिया गया है, उसमें ट्रैफिक का पुलिस को कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है।